करो ना जल्दी जो करना। नहीं दिख रहा एक भी नहीं। लाइट चला क्या? मोबाइल से जाओ ले आओ। मोबाइल लेके नहीं जाइए। एक नीचे रखा है ये लगा है। दीदी लाओ एक मोबाइल लो भैया के लिए चांदा में ले आओ पापा को ले आओ। एक भी नहीं दिखाई दे रहा। अरे नहीं दिख रहा है ना अब ऐसे मान लूंगा। अरे इतना बहुत दिखता होगा यार। आइए चेहरा में दिखा अपने मोबाइल ले लो। आ रहा है ना, तो कौन दिखता है? दिख रहा है अब? आप दिखा अब को तो लाइट लगा दी अब दिख रहा है? पूरा दिख रहा है। 3 बार देखा जाता है ना भाभी? कितनी बार देखा जाता है? 4 बार देखा एक बार फिर इधर देखो। हर बार करती है ये, हर बार इसको आधी चीजें आधी चीजें वो करती है। बहुत दिमाग अरे यहाँ देखो और चीजों में दिमाग खाती रहेगा। चलो वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये हमारा करवा चौथ का व्लॉग है। सो ये एक दिन हमने पहले से स्टार्ट किया था। और हम जब मेहंदी लगवाने गए थे, वो नीचे दीदी रहती हैं, उनका नाम नेहा दी है, और वो हमारी मेहंदी लगा रही थी हाथों में। वहाँ पे एक छोटा सा डॉगी भी था, तो बहुत ज़्यादा खेल रहा था सबके। वो अभी अभी आया हुआ है, तो रिसेंटली आया हुआ है, तो उसको दुल्हन बना रही थी मेघा दी। तो बहुत खिला रहे थे सब लोग, उसको बहुत प्यार से खिला रहे थे, तो मेरा बार बार ध्यान वहीं जा रहा था। नेहा दीदी हमारी कंप्लीट कर रही थी मेहंदी, और मेहंदी जब पूरी रच गई थी ना, तब बहुत अच्छी लग रही थी। वो भी खेल रहा था, कभी लेट रहा था, कभी सो रहा था, कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था। मेरा बार बार ध्यान वहीं जा रहा था, मैं देख रही थी बार बार उसको ही देख रही थी। तो कभी देखो नीचे लेटा है, तो कभी यहाँ वहाँ भी जा रहा था, क्योंकि सारे लोग खिलाने में मस्त थे। और मेहंदी देखो कितनी प्यारी लग रही है। बहुत रोज़ रोज़ की लगा रही थी मेहंदी, तो हमारे दूसरे हाथ की भी मेहंदी कुछ कंप्लीट हो चुकी। मैंने काफ़ी टाइम लग गया था, तो मैंने कुछ ही क्लिप ली है मेहंदी की। और यहाँ पर हमारी मेहंदी कंप्लीट हो जाती है, फिर हम रूम में आ जाते हैं। और मेहंदी की दिखा रहे थे आपको कि किस तरह से लगी हुई है। ये हमारे आगे की है, ये पीछे की है। शो बहुत अच्छा लग रहा था हाथों में, मैं देख रही थी ऐसे ही पूजा करने के बाद लिए कैसे करते हैं। ठीक है, कैसी लगी मेहंदी आपको बताना ज़रूर। और फिर हमने यहाँ से दूसरे दिन का व्लॉग स्टार्ट होता है हमारा। तो यहाँ पर जिस दिन करवा चौथ का था, उस दिन का है, मैंने कहा कि पूजा करते हुए ही रिकॉर्ड करेंगे यहाँ से। तो हमने स्टार्टिंग पूजा करने से ही व्लॉग की। तो फिर हमने यहाँ पर कान्हा जी को नहलवाया और अपने भोले बाबा को नहलवाया, उनको चंदन तिलक लगाया और अपने कान्हा जी को भी लगाया। आपने देखा होगा कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं, और हमारे भोले बाबा भी बहुत सुंदर लगते हैं। और बहुत मज़ा आती है पूजा करने में, बहुत अच्छा लगता है। एकदम तन मन धन से पूजा करो यार, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं बिल्कुल, मेरा मन शांत रहता है, बहुत अच्छा लगता है एकदम ध्यान वहाँ। तब जब मैं पूजा करती हूँ तब बिल्कुल वैसे भी मुझे टेंशन नहीं रहती है, लेकिन जब मैं पूजा करती हूँ तो बिल्कुल भी वैसे भी टेंशन नहीं रहती है, ऐसे भी टेंशन नहीं रहती है। तो बस मैं पूजा कर रही थी, और यहाँ पर हमारी थाली रेडी होने वाली है पूजा की, और हमने आरती ले ली थी। फिर हमने कुछ प्रसाद रख दिया था शक्कर का, और फिर हमने दीपक लगा लिया था। और बस हमने दोनों भगवान को नहवा भी दिया है, यानी भोले बाबा को और कान्हा जी को। अब हमने दीपक जला लिया था। बस हम लोग पूजा करने के लिए दीपक जला ही रहते हैं, और दीपक जलाने के बाद हमने सारी चीज़ें हम रख लेते हैं बैठ के पूजा करते। जब भी नहलवाने पड़ता है बैठ के ही, तो सारी चीज़ें हम ऊपर रख लेते हैं, फिर हम सीधे खड़े होते हैं पूजा करने के लिए। फिर हमने पूजा करी, और कान्हा जी की पूजा करते समय देख रहे होंगे आप कितना प्यारा सा मंदिर लग रहा है। बस आप इस तरह से बना सकते हो जिसके पास जगह नहीं है। और हमने इस मंदिर को ईशान कोण में रखा है। ईशान कोण में ही रखना चाहिए, मंदिर होना चाहिए, अच्छा होता है, पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो हमारा मंदिर कि कैसा लगा आपको ये भी बताना। मैंने 2 मोर पंख लगा रखे हैं साइड साइड से, कान्हा जी को बहुत पसंद है, इसलिए। हमारी आरती हो चुकी है, अब हम आरती में बस भोग लगा रहे हैं और प्रसाद लगा रहे हैं भगवान को। और हमने फिर आचमन किया आरती का। फिर इसके बाद हमने आरती दी भगवान को भी, और भगवान की मैंने बलैयाँ उतारी, और फिर मैंने आरती ली। और इसके बाद हम छत में आ गए, और छत में आप देख रहे होंगे खूब सुंदर सुंदर पौधे दिख रहे होंगे आपको। मैं सूर्य भगवान की पूजा करने के लिए आई थी, सूर्य भगवान को जल देने आई थी। फिर इसके बाद तुलसी मैया को जल दिया। तुलसी मैया हमें भी भाभी ने दी थी नीचे वाली, बट वो सूख गई हैं, क्योंकि उनकी केयर नहीं कर पाते। जब भी हम घर जाते हैं पानी नहीं दे पाते समय से, तो वो सूख चुकी हैं। तो फिर हम ऊपर आए थे, और आपको दिखा रहे थे कितने सुंदर सुंदर पेड़ लगाए हैं। भाभी को बहुत
बहुत पसंद है पेड़ लगाना। तो आप देख रहे होंगे सारी चीज़ें, हर एक चीज़ के पेड़ दिख रहे होंगे आपको। बहुत ज़्यादा पेड़ लगाए हुए हैं भाभी ने, बहुत अच्छा लगता है ऊपर आते हुए। जब भी आते हो तो खूब सारी तुलसा मैया भी खूब सारी हैं हमारे छत में, और बहुत सुंदर लगता है छत में आने को। फिर मैं नीचे आ गई थी, फिर मैंने धरती माँ को जल दिया और चरण स्पर्श किए धरती माता के। और फिर इसके बाद मैंने कान्हा जी के ही मैं मांग भरती हूँ, कान्हा जी के सिंदूर से ही। फिर हमने जल को अपने पूरे घर में छिड़काव किया, चारों दीवारों में। जिसमें मंदिर रखा है वह हमारे 2 रूम हैं, तो दोनों रूम में बारी बारी से चारों दिशाओं में मैंने छिड़काव किया। फिर इसके बाद फिर मैं धीरे से जाती हूँ दूसरे रूम में, और उसके बाद दोनों साइड में भी मैं जल देती हूँ। जल दोनों जहाँ पे हमारे गेट लगे हुए हैं, मेन गेट दोनों रूमों के, तो वहाँ पे भी अगल बगल हमने जल दिया। और फिर इसके बाद दूसरे रूम में हम जाते हैं। अब यहाँ पे देख रहे होंगे मोबाइल भी लिए हूँ, बहुत दिक्कत हो रही है अकेले, क्योंकि कोई लेता तो शायद अच्छा रहता, बट अकेले ही करना पड़ता है। तो क्योंकि ये हस्बैंड मेरे ऑफिस गए हुए थे, तो अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है, इसीलिए फिर बहुत दिक्कत होती है। और फिर हमने यहाँ पे भी चारों दिशाओं में दिए, अपने दूसरे रूम में भी जल दिया। फिर इसके बाद हमने किचन में भी दिया, और बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि जल भी लेना है, मोबाइल भी लेना है, दूसरे हाथ से छिड़काव भी करना है। एक हाथ से 2 चीज़ें बहुत ही मुश्किल होता है यार। तो बस हम कर रहे थे, आप देखते रहो बस कैसे कर रहे थे, ये मुझे खुद ही नहीं पता है। तो अब बस मैं किचन में दे रही थी जल चारों दिशाओं में। फिर बस हमने जल दिया, और फिर जल देने के बाद हमने इस लोटे को जल हमारे पौधे में हमने डाला। भाभी तरफ पौधा रखा हुआ है, हमारी मेन बालकनी के दोनों साइड बालकनी है, बट जो मेन बालकनी है तो वहाँ पर हमने एक पौधा रखा हुआ है, वहाँ पे हमने जल वापस डाल दिया, जो भगवान का नहलवाया हुआ जल है। तुलसी महारानी में नहीं डालते हैं, इसलिए हमने जल डाल दिया। और फिर इसके बाद हम आते हैं रूम में अपने, और फिर देख रहे होंगे आप, हमने अपनी मेहंदी दिखाई रची हुई, जो रच चुकी है। कलर कितना अच्छा आया हुआ है आप देख रहे होंगे। अब मैं सोच रही थी क्या करना है। फिर मैं सोच रही थी यार मार्केट जाना है। फिर मार्केट के लिए हम लोग रेडी हो गए, भाभी भी रेडी होने लगी, मैं भी रेडी होने लगी। तो मुझे थ्रेडिंग बनवानी थी, इसलिए मैंने ओपन ही बाल रखे, बस क्लेचर लगा लिया और थोड़ा सा हल्का सा रेडी हो गई, क्योंकि व्रत थी तो ज़्यादा कुछ नहीं सही लगता। फिर हमने बस थोड़ा बहुत जो भी सही समझ में आया वही किया, फिर हम रेडी हो गए। फिर हम चले भाभी की ओर। फिर ये भी गेट लगा चुके थे। फिर वो जैसे गेट लगा चुके थे, फिर हम वापस आए उनके रूम से, और उनके रूम से आए फिर हम लोग नीचे जाने लगे। साड़ी ले ली हम लोगों ने, जो साड़ियाँ इन्होंने दिलवाई थी उसको पीको करवाना था। ब्लाउज़ वगैरह यहाँ पे बहुत चार्जेस लेते हैं, ब्लाउज़ हमने नहीं सिलवाया, सीधे हमने फिर व्लॉग बनाया, वीडियो की क्लिपिंग ली, जहाँ पे हमने थ्रेडिंग बनवाया। थ्रेडिंग बहुत चार्जेस लेते हैं, 40 रुपये लेते हैं। फिर हमने दिखाया आपको सामान, क्योंकि हम सामान लेते हुए वीडियो नहीं बना सकते थे, सामान लिए तो बहुत वेट हो जाता है, और मोबाइल कैसे ही लेते हैं हम, तो बस दिखा रहे थे आपको किस तरह से सामान ले रहे हैं, हमने क्या क्या लिया है। तो कुछ ज़रूरत की चीज़ें बची थी सामान लेने के लिए, बाकी एक दिन पहले ले लिया था। तो बस हम लोग घर वापस आ चुके हैं। घर वापस आने के बाद बैठे थे, थोड़ा लोग सोच रहे थे क्या करना। भाभी ने इतनी देर में किताब खोल ली, हम देख रहे थे कौन कौन से देवता हैं इसमें, और फोटो में कौन कौन से देवी देवता हैं। पता चला इसमें गणेश, लक्ष्मी और शंकर भगवान सारे हैं। फिर हमने इसके बाद झाड़ू स्टार्ट कर दी, और झाड़ू धीरे धीरे लगाते लगाते पता चला कि थकान लग चुकी है। बाज़ार से होके भी आए हैं, थोड़ा सा प्यास भी लग रही थी, बट कोई नहीं। फिर भगवान को याद करते करते हमने अपना झाड़ू स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे हम झाड़ू लगाने लगे। झाड़ू लगाते लगाते ये पता चला कि यार अभी तो बहुत लंबा जाना है, यानी कि बहुत कुछ करना है। इधर पूरा इतना बड़े बड़े रूम है, दोनों रूमों में धीरे धीरे झाड़ू लगाती ही जा रही थी मैं। और वो ऐसा लग रहा था, इतना हैवी सा लग रहा था, क्योंकि पानी वगैरह भी नहीं पीना था, तो बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था। तो सफाई मैं जल्दी जल्दी करती नहीं हूँ, जब भी करती हूँ तो बहुत ही रुच के करती हूँ, एकदम क्लीनिंग पूरी अच्छे से करती हूँ। तो बस हमारा एक रूम में लग चुका था झाड़ू, गैलरी में भी लगा रही थी अच्छे से। फिर इसके बाद दूसरे रूम में लगा रही थी झाड़ू, दूसरे रूम में आ गई थी। फिर यहाँ पर भी किचन से लगा के झाड़ू पूरा मैंने स्टार्ट किया। फिर किचन से झाड़ू मैंने समेटा पूरा। फिर इसके बाद पूरा धीरे धीरे लगाते लगाते हमारा दूसरे रूम में भी झाड़ू लगने ही वाला है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो बस मैं नीचे से नीचे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सामान रखा हुआ है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा लंबा समय लग जाता है। फ्रिज के आगे पीछे मेज, कूलर, सब कुछ रखा हुआ है, सोफ़ा वगैरह, बेड वगैरह, मतलब पलंग वगैरह।
तो धीरे धीरे करके यहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है झाड़ू लगाने में। और मैक्सी पहन रखी है क्योंकि कंफर्ट रहता है झाड़ू वगैरह लगाने में। और दूसरी चीज़ ये है कि मैक्सी वगैरह तब डालती हूँ जब ज़्यादा कपड़े वगैरह ना हो धुलने के लिए, इसलिए। और ये भी चीज़ है, ठीक है। अब फिर हम गैलरी में लगा रहे थे, ये गैलरी पब्लिक गैलरी है, मतलब सारे लोगों के लिए, कुछ सेपरेट नहीं है, तो इसलिए यहाँ बहुत जल्दी गंदा होता रहता है, तो मैं ज़्यादा जल्दी झाड़ू नहीं लगाती। अब हमारी ये दूसरी बालकनी है, तो दूसरी बालकनी में भी दुनिया भर की चप्पलें आप देख रहे होंगे कि उतरी हुई हैं सबकी। और फिर हमने सीढ़ियों में लगाया और फिर इतना सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया ना, बाप रे बाप। फिर हमने पोछा लगाना स्टार्ट किया, आप देख रहे होंगे धीरे धीरे हमने रोज के पोछे लगा रही हूँ, स्टार्ट किया है अभी लगाना बहुत बाकी है गाइज। और मैंने छोटी छोटी क्लिपिंग ली है, कम से कम मुझे 2 घंटे लग जाते हैं ये पूरा सफाई करने में। तो बस अभी पूरी सीढ़ियों से स्टार्ट किया था मैंने पोछा लगाना, फिर मैंने कहा कि धीरे से लगाना, पूरा रेलिंग वगैरह सब साफ करना पड़ता है क्योंकि हाथ वगैरह भी गंदे हो जाते हैं। जो लोग हाथ बच्चों के हाथ भी रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, सब कोई हाथ पकड़ के चढ़ता है, हाथ भी गंदे होते हैं, इसलिए रेलिंग वगैरह में सब जगह लगाया मैंने। अब हमारा कंप्लीट होने वाला है। अब हमने सुखाने के लिए थोड़ा सा वेट किया, फिर हम लोग वापस आ गए और दूसरी जगह लगाने के लिए। फिर हमने कैमरा सेट किया, फिर हमने सोचा चटाई में लगा लेते हैं क्योंकि चटाई में धुलने से बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। फिर हमने स्टार्ट किया अपने पहले रूम में पोछा लगाना, आधा पोछा लगा लिया था। फिर मैंने कहा कुछ क्लिपिंग ले ली जाए क्योंकि पूरी क्लिपिंग नहीं ले सकते हैं, बहुत लंबा वैसे भी हो जाएगा व्लॉग हमारा। तो बस हमने कुछ क्लिपिंग ली और इसके बाद हमारा पहले रूम का पोछा कंप्लीट ही होने वाला है। और आधा पोछा हमने पहले ही लगा लिया, फिर याद आया कि थोड़ा थोड़ा क्लिप ले लेते हैं क्योंकि हमने इतना लंबा नहीं ले पाना है, और लेंगे तो फिर हम झाड़ू पोछा का ही हमारा व्लॉग कंप्लीट होगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें 2 पार्ट में व्लॉग नहीं बनाना है। 2 पार्ट में बनाती तो शायद आपको काफ़ी देखने को मिलता, बट हमने शॉर्ट करके क्लिपिंग उठाई थी। अब बाल देख रहे हैं कितने बुरी तरीके से हालत से खुल जाते हैं। ये पोछा लगाते समय इतने खुलते हैं बाल क्योंकि हम क्लेचर लगाते हैं तो बाल यहाँ फंसता है वहाँ फंसता है, धीरे धीरे खुलता चला जाता है। तो हमारा एक रूम में पोछा लग चुका है लगभग। अब हमारा दूसरे रूम में पोछा स्टार्ट होगा। दूसरे रूम में तो नहीं, अभी बालकनी से स्टार्ट करें, बालकनी से नहीं गैलरी से स्टार्ट करेंगे दूसरे रूम का, फिर बाद में लगाएंगे पोछा। तो हम अब बस हमारा पहले रूम का पोछा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपनी जो भाभी के यहाँ से हमारी सीढ़ियों से यहाँ से लेते हैं, हम आधा पोर्शन भाभी लगाती हैं, आधा हम लगाते हैं। मतलब जितने एरिया में जिसका रूम है वहाँ से 2 रूम, तब भी हमें काफ़ी बड़ा एरिया पड़ जाता है लगाने के लिए क्योंकि भाभी छोटा सा रूम है तो उनके बाहर बस लगाते हैं। और हमारा बहुत बड़े रूम है, ऊपर से गैलरी, जीना, दोनों तो नहीं, एक जीना, और दोनों रूम बड़े और किचन, सारी जगह लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे टाइम लगता है। दूसरे रूम में भी हमारा लग चुका है। अब हमारा बाथरूम का एरिया है और ये थोड़ा सा गैलरी भी है, तो गैलरी में हमने कंप्लीट किया। फिर इसके बाद हमने दूसरी बालकनी में लगाना स्टार्ट किया। आप देख रहे होंगे बोलने में भी इतना लग रहा है तो लगाने में क्या हालत होगी, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई। तो फिर इसके बाद हमने धीरे धीरे कंप्लीट किया यहाँ भी लगाना, जैसे तैसे। देख रहे होंगे हालत तो ख़राब हो गई थी क्योंकि प्यास तो लग ही जाती है कितना भी कहो। बस हमने सोचा कंप्लीट तो करना ही है, बस माता रानी की कृपा रहेगी, कान्हा जी की कृपा रहेगी तो बने रहेंगे। सब कुछ हो जाता है यार, बस थोड़ा लगता है, लगी जाती है प्यास वगैरह। तो बस हमारा हो ही गया था कंप्लीट। और बाल बहुत सारे निकलते हैं चाहे जितने अच्छे से साफ़ करो, झाड़ू लगाओ। फिर हम नहाने के लिए निकल गए। हमारा बाथरूम का एरिया है, ये हमारा बाथरूम है। और हम यहाँ पे फिर हमने कंप्लीट करने के बाद अपना बाथरूम के लिए निकल गए। अब हमने नहा कर सीधे हमने व्लॉग बनाया स्टार्ट किया हमने खाने का, क्योंकि हम खाना के व्लॉग नहीं बना सकते थे, बहुत उसमें भी टाइम लग गया था। फिर हमने खाना को सिर्फ दिखाना पसंद किया। फिर हमने इसके बाद पूजा स्टार्ट कर दी। अपनी पूजा स्टार्ट करते आप देख रहे होंगे कि हम सारा सामग्री हमने इकट्ठा कर दी। जो भी झोले में सामान लाए थे वो भी हमने बिछाई उनकी आसनी। फिर इसके बाद हमने धीरे धीरे करके सारा सामान एक जगह पर रख लिया था। फिर हमने कहा कि पहले एक जगह पर रख लें, फिर सामान इकट्ठा करेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि
आप देख रहे होंगे, फिर मैंने जितनी भी श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है वो श्रृंगार का सामान एक थाली में लगाया मैंने। और फिर इसके बाद पूरा श्रृंगार का सामान लग चुका था, हमने लगा दिया आसनी में। अब हमें रखा था फोटो रखने के लिए, हमें रखना था कुछ पीछे। तो भाभी से पूछ रही थी क्या करूँ, फिर हमें याद आया पुराना करवा रखा है, उसी करवे पे रख देते। पोंछ पाछ के मैंने पोंछ लिया था अच्छे से। फिर हमने करवे के आगे फ़ोटो रख दी अच्छे से। फिर हमने अब जो और सामान बचा हुआ था, यानी थाली में जितनी भी चीज़ें बची थी वो लगा रही थी मैं धीरे धीरे। अपने करवे का सामान भी लगा रही थी। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से मैं अपने करवे का सामान लगा रही हूँ। और करवे में हमारे 4 चीज़ें लगती हैं, यानी कि जो भी चीज़ बनाएंगे हम 2 करवे लगते हैं। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे 2 करवे दिख रहे हैं, एक पीतल का और एक मिट्टी का। तो पीतल के करवे में हमने जो परैया रहती है दोनों में, तो पीतल की जो परैया थी उसमें भी चावल अनाज रख लिया। अनाज रखा जाता है, कुछ भी रख लो, चाहे चावल रख लो चाहे गेहूँ रख लो। तो हमने सोचा कि 4 रखा जाता है, या तो फिर आप एक ही में रख लो, क्योंकि फिर हमने ऊपर एक सा रखा और जो हमारा पीतल का था वो खाली रहता है। उसके अंदर हम सूखी वाली चीज़ें रखते हैं। और एक में अर्घ देने के लिए हम मिट्टी वाले से अर्घ देते हैं, तो इसलिए मिट्टी वाले करवे में हमने पानी जल भर लिया था और दोनों में हमने सिक्के लगा ली थी। और सिक्के लगाने के बाद हमने ध्यान दिया कि हमें अभी पापा आ चुके थे हमारे ससुर, तो हमने सर ढक लिया था। और फिर उसके बाद ढकने के बाद हमें घी वगैरह, हमें जोत वगैरह जलाने के लिए घी वगैरह लगाना देलिये में। तो देलिये में घी वगैरह बत्ती वगैरह लगा रही थी मैं। और बस मैं सोचती जा रही थी और करती जा रही थी क्या क्या कर रही हूँ। बस ऐसे धीरे धीरे हमने याद कर के सारा सामान लगा लिया था। और आप देख रहे होंगे, तो हमारे यहाँ 4 चीज़ें लगती हैं। तो हमारे यहाँ कुचैया 8 बनती हैं। कुचैया मैंने 4 इसमें रखी, 4 उसमें रखी और चावल दोनों में भर लिए थे क्योंकि गेहूँ नहीं था। और उसके बाद हमने चुन्नी उठाई माता रानी को। फिर इसके बाद हमने अपना प्रसाद वगैरह भी तैयार कर लिया था। तैयार कर रहे हैं, अभी नहीं किया, अभी करेंगे। फिर हमने देलियाँ वगैरह धीरे धीरे सोच ही रहे थे कि क्या करना है अभी। तो बस हमने सारा चीज़ रख लिया। आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारा सामान रखना होता है। तो बहुत भाभी से बात भी करती जा रही थी और याद करती जा रही थी क्या क्या रखना है। भाभी कह रही थी कि हमें रंग दे दो, और रंग वो ले गई थी लगाने के लिए क्योंकि टाइम हो रहा था काफ़ी। वो सोच रही थी, उन्होंने सामान रख दिया था पहले ही तैयार होने के लिए रूम में कि हमें तैयार कर देना, बट बाद में पता चला कि तैयार करने के लिए समय ही नहीं बचा। फिर हमें बहुत सारा सामान लगाना था बिल्कुल याद कर के। तो हम धीरे धीरे सामान लगाए जा रहे थे, बस किस तरह से लगा रहे थे आप देखते रहना। तो सिंघाड़े वगैरह भी चढ़ते हैं, वो बता रहे थे चढ़ते हैं, हमें तो नहीं पता था ना, हमारे यहाँ चढ़ते हैं। तो कह रहे दिल्ली, मैंने बाद में पूछा था तो कह रहे दिल्ली में चढ़ते हैं, पता नहीं क्या है। तो इसके बाद हमने सारी मिठाइयाँ वगैरह भी लगा ली थी और सारी प्लेटों में, ताकि मुझे कुछ भी ना करना पड़े, बस मैं तैयार होके पूजा करने की स्टार्ट कर दूँ। तो बस मैं इसके बाद पूजा करने के लिए बस मैं थोड़ा जल वगैरह भी लगाना थोड़ा सा और बाकी है मुझे सामान लगाने के लिए। और मेरा लगभग सारा सामान लग चुका है। बस मैं याद कर के जितना हो सके कहीं भी यहाँ वहाँ जाना ना पड़े। और बस मैं देख ही रही थी और सोच ही रही थी कि क्या क्या करना बाकी है। तो बस मैं सोच के सारी चीज़ें बिल्कुल रख रही थी, ताकि ये मुझे पता था कि इनको हेल्प करानी नहीं है। और पापा भी आ चुके थे तो इसलिए बहुत दिक्कतें हो रही थी। और बस मैंने सारी चीज़ें साइड में रख दी थी। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से साइड में रखा हुआ है। फिर हम चौक पूर रहे थे, चौक पूरने जा रहे थे, तो फिर मैं उसके लिए भी मैंने आटा वगैरह रख दिया था। और इसके बाद हम अपना थोड़ा सा कलश में जो देलिये में घी भरना था वो भी रख ले रहे थे। मतलब टोटल एक तरीके से ये लगा लो कि अब मैंने सारा सामान एक तरीके से पूरा कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि वो कोई साथ होता है तो उसकी थोड़ी हेल्प लग जाती है, बट मुझे ही सब करना था। तो फिर मैं याद कर के सब कुछ कर रही थी। बट पता है क्या होता है, हमारे यहाँ 2 करवे तैयार होते हैं, एक पीतल का और एक मिट्टी का, जो बाज़ार से लेके आते हैं, जो हर बार अलग दूसरा लेके आना पड़ता है।
तो जो हमारा पीतल का करवा होता है, हम उसमें जितना भी सामान पूजा करने का वाला होता है वो डाल लेते हैं, और जो मिट्टी का होता है हम उससे पूजा करते हैं। तो हम हर चीज़ 8 लेते हैं, ताकि 4 इस करवे में 4 उस करवे में, तो 4 चीज़ें रखते हैं। यानी कि अगर मिठाई रखनी है तो मिठाई भी 4 इसमें और 4 उसमें। तो हम जो चीज़ें उसमें नहीं रख पा रहे थे क्योंकि उसमें पानी भरा हुआ था, तो हम एक ही में सारे रख रहे थे। और हमने चौक पूर ली है, और चौक पूरने जैसे ही कंप्लीट हो रही है, फिर हमने धीरे धीरे उसको हमने जल्दी चौक जैसी बनी वैसी हमने पूर दी थी, क्योंकि टाइम नहीं था बिल्कुल भी। भाभी आई थी तो बोलने आई थी कि हमारे यहाँ भी कर दो, बट मैंने कहा कि भाभी मुझे टाइम नहीं है। फिर मैंने जितना आटा बचा था उसके आटा लगा लिया था, क्योंकि कच्ची फरे बनाए जाते हैं। फरे हमारे यहाँ कुछ इस तरह से बनते हैं कि कुछ गोलियाँ बनती हैं। 8 फरे लगने थे, क्योंकि 4 इसके 4 उसके। तो फिर मैंने सारे एक ही में रख दी थी जो भी सामान था, क्योंकि उसमें आता नहीं। क्योंकि जो परैया होती है, परैया में हमने चावल वगैरह भर दिए थे, अनाज भरा जाता है, चाहे गेहूँ भर दो चाहे चावल भर दो, और उसके ऊपर दे लिया। और मैंने जो 8 वो बनाई थी, कुचैयाँ बनाई थी, तो 4 इसमें रख दी थी, 4 उसमें रख दी थी। तो ऊपर से सामान तो पूरा फिल हो गया था। तो फिर मैंने जो भी सामान लगना था तो वो सारा इसी में रख रही थी, एक ही करवे में। तो मैंने अपनी फरे रेडी कर लिए हैं। फरे कुछ इस तरह से होते हैं कि गोल गोल थोड़ा सा होता है, और साइड में कुछ देलिए के आकार का होता है। तो ये पक्के वाले भी बनते हैं, यानी कि दूध में भी फरे बनाए जाते हैं खाने के लिए, बट कच्चे पूजने के लिए बनाए जाते हैं। तो बस हम यहाँ पे तैयार होना शुरू कर दिए। मैंने कहा तुम शीशे दिखाओ, मैं थोड़ा सा आँखों में काजल लगा लेती हूँ। तो बस मैंने कुछ कंप्लीट कर लिया काजल, फिर मैं लिपस्टिक लगाने वाली हूँ। और मैं बिल्कुल भी कुछ भी मैंने तैयार नहीं हो कि टाइम नहीं बचा था, और बस मैं तैयार होके मैं ये थोड़ा सा हेल्प करा रहे थे। बस मुझे उठा रहे थे चुन्नी वगैरह, क्योंकि मैंने बोला था। तो फिर मैं पहले आसन में बैठी थी, आसन में बैठ के रंग लगाने। फिर मुझे याद आया कि ज़मीन में बैठ के लगाया जाता है, तो फिर मैं ज़मीन में बैठ के लगाने लगी थी। और रंग हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है, ये हमारी मेन चीज़ होती है। यानी कि पूजा जब भी होती है किसी चीज़ की, तो रंग लगाया जाता है। कोई इसे आलता बोलता है, तो हम लोग रंग बोलते हैं। हमारे यहाँ बहुत शुभ चीज़ मानी जाती है। तो रंग वगैरह फिर हम कंप्लीट कर रहे थे, देखते रहो। बस हमने ऐसे कुछ डिजाइनर रंग नहीं लगाया, कोई मेहंदी लगाता है, बट हमारे यहाँ रंग लगाया जाता है। तो फिर मैंने रंग सिंपली वे में लगा लिया था। और पायल पहनने का बहुत मन कर रहा था, बट हमारे पास दूसरी कोई पायल नहीं थी यहाँ पर। और सिंपल जो डेली यूज़ वाली वो भी बहुत गंदी हो चुकी थी, बट हमने उसको हमने कहा कि कौन सा किसको दिखाना है। फिर बट मन करता है, अपने आप को दूसरी होती तो मैं ज़रूर पहनती, मेरे पास थी नहीं और टाइम नहीं लगा साफ़ करने का। फिर मैंने कहा कि कोई नहीं, छोड़ो। और फिर मैंने सोचा कंप्लीट कर लेते हुए, जैसे तैसे मैंने कंप्लीट किया रंग। और फिर भाभी ने रंग, मैंने सोचा पहले भाभी की लगाती हूँ, बट टाइम ही नहीं लगा, तो भाभी ने रंग पहले ही लगा लिया था। कह रही थी भाभी जल्दी रेडी क्या, वो पहले ही सोच रही थी रंग लगा लो फिर बाद में रेडी होंगी। बट हमारे यहाँ क्या होता है कि पहले पूरा तैयार हो जाओ फिर ही रंग लगाया जाता है। तो फिर मैंने रंग लगा लिया। फिर ये कह रहा है कूलर लेके आऊँ क्या, ये पता नहीं कितने मेहरबान हो गए। तो कूलर लगा के शुरू कर दिया ताकि रंग हमारा सूख जाए। और फिर हमारा रंग सूखने के लिए कूलर चालू हो गया था, तो फिर जल्दी से सूख रहा था। जैसे तैसे हम तैयार हो रहे थे, साइड में भी मैंने कहा नैना हमें सामान दो, हम रेडी हो रहे हैं। तो बस हम पहन रहे थे जो भी चीज़ें बाकी थी, और हमारा रंग सूख चुका है। इसके बाद हम जो भी चीज़ें बची थी जल्दी हम पहन रहे थे। बस उसके बाद हम रेडी हो चुके थे, बस पैर छूना बाकी था। हम जिस कटोरी में रंग लगाते हैं उसमें पैर छूते हैं। और फिर इसके बाद हमारा जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था तैयार होना बाकी था, और आप देख रहे थे थोड़ी सी हेल्प करा रहे थे। हमने बोला था तो ये पहना रहे, थोड़ा सा मेहरबान हो गया था। उस दिन पता क्या हो गया था, बस हेल्प कर रहे थे थोड़ी थोड़ी, बट अच्छा लग रहा था। पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है हमारी लाइफ में, बट जो भी है अच्छा लग रहा है। दे रहा है, दुरुस्त है, कुछ तो कर रहा मेरे लिए, तो अच्छा लगता है कुछ कभी करते हैं तो। बस हमने बस रेडी हो गए थे, हमने सारा सामान लगा ही लिया था, बस हमने पूजा करने के लिए रेडी हो गए थे। और हम पूजा करने जा ही रहे थे। अब हमने कहा कैमरा सेट कर दो। फिर जब हमने कैमरा को सेट किया और जो थोड़ा बहुत बचा था फिर हमने सेट करने के बाद जैसे ही पूजा स्टार्ट की, उसके बाद हमने देलियाँ जलाई। वो देलियाँ जो करवा चौथ के लिए हमने करवे वगैरह तैयार किए थे, उसके ऊपर देलियाँ रखे थे, तो वो भी जलाया। फिर इसके बाद जलाने के बाद हमने सारे फूल वगैरह चढ़ाए, फिर जल चढ़ाया, मैंने फूल चढ़ाए, फिर कुछ रंग लगवाया। इनसे बोलते जा रहे थे तुम लगाओ, हमने सोचा, फिर हम हाथ लगा रहे थे। फिर हम
थोड़ी देर बाद याद आया कि हम उल्टा बैठे हैं, यानी कि थोड़ी सी पूजा कर ली थी हमने, फिर हमने दिमाग लगाया अब देखते रहना, अब बताएंगे कब है। तो हम ऐसे ही पूजा कर रहे थे, जो हमारे पास सारा सामान रख लिया था चढ़ाने का। अब हमने कथा पढ़ने जा रहे थे, अब हमें याद आया अचानक से कि यार हम उल्टा बैठे हैं। मैं लगा रही हूँ, उल्टा सही बैठे हैं हम लोग। हमें नहीं पता, जहाँ बैठे सही बैठे हैं बस। नहीं, हम लोग गलत बैठे हैं, उधर बैठे। बैठ यहाँ बैठ, बाहर बैठ जाऊँ मैं। मंदा कहने लगे जिस समय अर्जुन तो यहाँ पर हमारे ये कथा स्टार्ट कर दिए थे और हमारी पहली कथा शुरू हो गई थी। कर्म प्रारंभ कर दिए, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक करके श्री कृष्ण जी से विघ्नों का नाश करने को उपाय पूछ लगे। द्रौपदी ने कहा, हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे एक ऐसा व्रत कृपा करें जिसके तुमने स्त्री विघ्न दूर हो जाए। श्री कृष्ण ने कहा, हे महावंग, श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सब सुख जाता रहा, सब सुख जाता रहा। एक साहूकार था, उसके बेटे और एक बेटी थी, 7 भाई बहन एक साथ बैठकर रक्षा की, सबके पति की रक्षा की। एक ब्राह्मणी परिवार में 7 लोग थी। 6 लोगों के मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था। हमारी यहाँ कथा कंप्लीट ही होने वाली थी, तो हमने सोचा बस घी दे देते हैं। इसके बाद हमारी कथा बस लास्ट बची थी और कंप्लीट हो चुकी थी। अब हमने पूरे चावल चढ़ा दिए थे। अब बस हमने बोला सिंदूर लगा दो माता रानी का। फिर हमने सिंदूर लगवाया और इनके तिलक लगाई। फिर हमने आरती शुरू कर दी। पाप उतर जाता, स्तर चल जगत बचाए, शुभ कर्म नर लाता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। यहाँ पर हमारी आरती कंप्लीट हो गई है। अब हम बस जो बचा हुआ है प्रसाद वगैरह लगवा रहे थे और बस इसके बाद हमने तैयारी कर ली ऊपर जाने की। तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं, अब चांद की पूजा करेंगे। तो ये चांद ढूंढने लगे थे हमारे ऊपर जाते ही। अब हम बैठे थे, ये कह रहे थे यहाँ से निकलेगा वहाँ से निकलेगा, तो ये अपना यहाँ से देख रहे थे, कहीं वहाँ से देख रहे थे। और हम रेडी हो रहे थे, रेडी कर रहे थे चांद को बनाने के लिए। हमारे यहाँ 7 घेरे बनाए जाते हैं आइपन के, जो चावल के पीस के बनाया जाता है। बस हमारे पास कोई चावल के पीसने के लिए चीज़ नहीं थी, तो हमने सोचा कि चंदन का बना दिया जाए। चंदन का हमने 7 घेरे बनाए थे। हम लोग उसी में पूजा करते हैं, उसी को मान के चांद को, और अर्घ तो उन्हीं के देख के देते हैं। तो बस हम लोग सब पूरा बना रहे थे और ये कह रहे थे कि निकल। फिर इसके बाद इनको ये देख ही रहे थे, देखते देखते पता चला कि हमारा चांद निकल आया है। तो ये बुला रहे थे। तो कहाँ? अरे ये सामने, हाँ, वही मैं कह रहा ना, निकल आया, ये काफी ऊपर आ गया। चलो करो। देखो कहाँ चल रहा है वीडियो। तो कहीं दिखाई नहीं रहा है कहाँ चल रहा है। अंधेरे में कुछ आएगा क्या तुम वीडियो के पीछे? वीडियो में ना देखे रहना, कैमरे में कुछ नहीं आ रहा है। तुम करती हो कहाँ? मेरे मत्थे में। अब फिर नीचे पानी क्या पिलाओ। भरवाई हो? अरे वो तो ऐसे ही पहले से। 7 बार दिया तो 7 बार करने दो। अब पैच उड़ो। करो आगे क्या करना है। हो गया ना सब। और बस छाटा हो गया, और कुछ नहीं है। और पानी पिलाओ। चंद्रमा तो देखो पहले। हाँ, चंद्रमा देखो। चंद्रमा देख लिया मैंने। ओ चल, चंद्रमा देख लो। क्रेक हो ना तुम। चंद्रमा दीपक रखो इधर इधर। ला दीपक उठा। कुछ पता तो है नहीं, इतने बात कर रहे हो, तुम्हें यही नहीं पता है। देखा जाता है। अब तुम भी तो खड़े हो। हम यहीं खड़े हैं। तो दीपक तुम्हारा दिख ही नहीं रहा। ये लाइट में कुछ है। ए मैं तो तुम नहीं दिख रहा हो। ये लाइट में कुछ है। ले लो। हाँ दे रहा है भाभी इधर। अरे तू लाइट मिल जाएगा। करो
करो ना जल्दी जो करना। दिख नहीं रहा, क्या करूँ? नहीं दिख रहा एक भी नहीं। लाइट चला क्या? हाँ हाँ, मोबाइल से जाओ ले आओ। मोबाइल लेके नहीं जाइए। एक नीचे रखा है, ये लगा है। दीदी लाओ एक मोबाइल, भैया के ले आओ, चाचा मम्मी के ले आओ, चाचा पापा के ले आओ। एक भी नहीं दिखाई दे रहा। अरे नहीं दिख रहा है ना, अब ऐसे मान लूँगा। अरे इतना बहुत दिखता होगा यार। आइए चेहरा में दिखा। मेरा मोबाइल ले लो। आ रहा है ना, उसे कौन दिखता है? दिख रहा है अब? हाँ, दिख रहा है। अब दिख रहा है। को तो लाइट लगा दी, लाइट पूरा दिख रहा है। अब दिख रहा है? पूरा दिख रहा है। क्या है तो? 3 बार देखा जाता है ना भाभी, कितनी बार देखा जाता है? 4 बार। ऐसे देखा एक बार फिर देखो, फिर इधर देखो। हर बार करती है ये, हर बार। और हर बार इसको आधी चीजें आधी चीजें वो करती है। बहुत दिमाग अरे यहाँ देखो। और चीजें में दिमाग चलती रहे तो चीजें तेरे को वाला है वो। हो गया। ये कौन से हैं? बैठो फिर एक बार हम पोज देंगे जल्दी। कैसे बैठो? अरे बैठे तो हैं यार, अच्छा ऐसे बैठो। कैसे बैठे हैं आप? ऐसे ये देखो भैया, देखो कितना दे रहे हैं। हेलो, भैया तो बहुत कुछ करते हैं। रुको थोड़ी देर। हो गया? अब खड़े हो जाओ। खाऊं डालो, पहले खाऊं डालो। हाथ रखो, हाथ रखो अच्छे से। रख दिया, पहले अच्छे से रखो। रखा है। कहाँ दिखा नहीं रहा है। जूड़े में हाथ धरो और सर में हाथ धरो। अब घुमाना भी आता है, ये भी सिखाना पड़ेगा मुझे। कह दो कहाँ घुमाऊं, किसको घुमाऊं? मुझे। अब कौन है? कैसे घुमाऊं? कैसे घुमाया जाता है? घूमो। हम लोग यहाँ पे खाने के मज़े ले रहे थे। तो खाने में आप देख रहे होंगे कि रोटी, कढ़ी, चावल और सब्ज़ी थी। और भाभी ने बनाई थी पनीर और हमने बनाए थे फ़रे। तो आप देख रहे होंगे फ़रे कुछ इस तरह से बने थे। तो फिर ये हमें खिलाने लगे थे। सबसे पहले मैं इनको बोल ही रही थी कि पहले मुझे खिलाना। तो ये कह रहे थे मैं तुम्हें ही खिलाने जा रहा हूँ। मैंने कहा इतना दिमाग कहाँ से आ गया, मुझे खिलाने लगे ये। फिर मैंने सोचा कि भाभी ने इतनी देर में पनीर भी दे दिया था, तो वो भी था, तो पनीर तो ठीक था। बट हमें आलू बैंगन की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगी थी और फ़रे भी अच्छे बने थे। कढ़ी में हल्का सा नमक ज़्यादा हो गया था। भाभी को बहुत कढ़ी पसंद है। तो फिर हम लोगों ने पेट भर के खाना खाया। कच्चा खाना ये हमारे यहाँ खाया जाता है, मतलब सब्ज़ी तो हमारी ऑप्शनल रहती है। सब्ज़ी हमारे यहाँ कोई नहीं, मतलब मम्मी लोग नहीं खाती है। हमारे यहाँ कढ़ी, चावल, रोटी वगैरह ही खाया जाता है। तो बट मुझे सब्ज़ी के बिना मन नहीं भरता है, तो सब्ज़ी मैंने बनाई थी। बगैर लहसुन प्याज का ही खाना बना था। बट भाभी बाद में याद आया कि पनीर नहीं खाना चाहिए था, क्योंकि पनीर में लहसुन प्याज पड़ा था। हमने इसीलिए पनीर हमारे वहाँ पर बनता है और ना ही यहाँ पे बनता है, तो हमने पूरा ध्यान रख के ही सब कुछ बनाया था। बट बाद में याद आया कि ना खाते पनीर तो अच्छा रहता, जब इतना सब ध्यान दिया। फिर हम खाने के मज़े लेने लगे, फुल आनंद लेने लगे। और पापा थे दूसरे कमरे में, तो वो वॉशरूम वगैरह जा रहे थे। तो फिर तो इसीलिए मैंने सर ढक लिया और ये बोल रहा है इतना कौन ढक करता है। और खाना हमारा बहुत ही यम्मी बना था। हमें सबसे अच्छा बैगन आलू की सब्ज़ी लगी थी, बहुत अच्छे से खा रहे थे। पनीर मुझे कुछ खास नहीं लगा था। पनीर इनको ठीक लग रहा था, बट मुझे कुछ खास नहीं लग रहा था। और जिस तरह से हम लोग बनाते हैं उस हिसाब से पता नहीं क्यों नहीं इतना अच्छा लग रहा था। और हमें सब्ज़ी कंपलसरी रहती है हमारी, जब भी कढ़ी चावल बनता है, और दाल चावल में भी हमारी कढ़ी कंपलसरी रहती है। तो बस हम लोग बैठ के साड़ी में इसलिए बैठे क्योंकि पापा जैसे ही हम लोग कंप्लीट हुए पूजा करके, तो पापा आ चुके थे। तो फिर मैंने कहा कि अब खाना खाना ही सही रहेगा। और रील्स वगैरह तो अभी रह ही गई थी,
फिर हमने कहा कुछ बाद में वीडियोस वगैरह निकाले थे हम लोगों ने बाद में, तो फिर हम बस खाना कंप्लीट ही कर रहे थे धीरे धीरे जैसे तैसे। और बस हम उस समय खाने में ही हमारा पूरा ध्यान था। तो पापा निकल रहे थे तो बस मैं सर ढकने ही वाली थी, तो ये बोल रहे हैं कि तो मैंने बोला इतना मुझे तो नहीं अच्छा लगता है पता नहीं क्यों भाई, मुझे तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मैं अब वो फिर भी चाहे जितना हो ससुर हैं, हम तो पापा को भी एक बीच में गैप रखते हैं, उतना ज़्यादा जितना कनेक्ट हम लोग मम्मी से रहते हैं, मतलब बातचीत भी ज़्यादा नहीं करते हैं हम उस हिसाब से। एक वो भी ससुर हैं, हमारे पिता तो पिता हैं, हम अपने पिता के भी चाहे कितना हो आदमी आदमी ही होता है, हम तो करेंगे और करते भी हैं। बट क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ होती है, चाहे जितना भी ईमानदार व्यक्ति हो, आपकी सेफ्टी आपके हाथ है। तो हमने इनसे बोला, सब्ज़ी हमारी ख़त्म हो गई थी तो हमारा खाना भी रुका पड़ा था, तो हमने इनसे सब्ज़ी मंगवाई थी। हमने कहा कि सब्ज़ी लेके आओ, तो हमारी सब्ज़ी जो बची थी हमने उसी हिसाब से खाना बनाया था। हमने बोला इतना खा लोगे ना तुम, तो फिर हमने आधी सब्ज़ी डलवाई थी, आधी सब्ज़ी ये मैंने पूछ लिया था कि इतना तुम खा लोगे ना, क्योंकि मुझे सब्ज़ी सच में बहुत अच्छी लगती है, सब्ज़ी चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए जब भी कढ़ी बनती है, हमारे यहाँ पकौड़े वाली कढ़ी कभी नहीं बनती, बस करवा चौथ के दिन ही बनती है। तो बस इसीलिए हम लोग आलू वाली कढ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, ये भी इनको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो बस हमारे यहाँ आज के दिन ही बनती है, करवा चौथ के दिन ही। तो बस हम लोग बहुत अच्छा लगता है मुझे, और सब्ज़ी भी कुछ काफ़ी टेस्टी बनी थी। पिछली बार की कढ़ी काफ़ी यम्मी बनी थी, इस बार भी बनी थी, बस इस बार हल्का सा नमक ज़्यादा हो गया था क्योंकि ये गुस्सा दिला रहे थे बार बार। उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी, क्योंकि ये हेल्प की उस दिन ज़्यादा ज़रूरत थी, मुझे पानी वगैरह भी नहीं पीना था, बस मेरा पेट भर चुका था, बहुत ज़्यादा भर चुका था। हम खाना खा के एकदम थक चुके थे। और हमारी जो ड्रेसिंग सेंस है बहुत अच्छी लग रही थी, क्रीम कलर का पहने होते हैं, मैं रेड कलर की, एकदम मस्त लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो आप बस देख रहे होंगे, मैंने इनको सब्ज़ी इतनी पसंद है कि अगर कोई चीज़ पसंद होती है ना, ये बाद में रखते हैं खाने के लिए। तो कितने अच्छे से खा रहे हैं, देखो चमचे को साफ़ कर करके खा रहे हैं, ऐसा पहली बार हुआ है तो इनको बहुत अच्छी लगी, आई थिंक इनको भी। तो बस ये खाए जा रहे थे, और फिर जब कंप्लीट ही हो गया था, तो फिर हमने लास्ट में मीठा रखा था। हमने कहा कि जो फ़रे बनाए थे, फ़रे हम लोगों ने कुछ इस तरह से बनाए थे कि जैसे हमने आपको दिखाए थे कच्चे फ़रे, वैसे थोड़ा सा बड़ी लोइयाँ ली थी और थोड़ा सा वैसे बेले थे, बहुत अच्छे बनते हैं गाइस। इसकी रेसिपी भी मैं डालूँगी अभी तो नहीं डालूँगी, फूड चैनल में ही रेसिपी मिलेंगी आपको। तो बस हमारी कन्वर्सेशन ऐसे आपस में होती जा रही थी, और कंप्लीट होता जा रहा था खाना भी। साथ में ये थक गए थे, आधी सब्जी रख गई थी, कह रहे थे कि थोड़ा सा वेट करते फिर खाते हैं। तो बस ये वेट करके खा रहे थे, क्योंकि हम लोग इनको भी पूरा दिन खाना नहीं खाया इन्होंने। सुबह मॉर्निंग शिफ्ट थी, मॉर्निंग में बस थोड़ा सा खाया था इन्होंने, बस इसके बाद पूरा दिन नहीं खाया है, और ये भी एक तरीके से भूखे ही थे। तो बस हम लोग को मज़ा आ गई थी खाने में, बिल्कुल एकदम आनंद आ गया था, और खाने में भूख भी बहुत तेज़ी से लगी थी, और फिर हमारा खाना कंप्लीट भी हो चुका था। फिर हमें से उठा नहीं जा रहा था, तो फिर मैंने कहा, ये उठ गए थे, पहले मैं सोचूं मैं उठूँगी, मैं उठने की कोशिश की, बट वो साड़ी वगैरह में नहीं उठा जा रहा था, फिर इनसे रखवा दिया मैंने। फिर ये मैंने कहा पोछा लगा दो, क्योंकि साड़ी वगैरह पहन रखी थी। हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत कर देते हैं, बाकी जब ज़्यादा ज़रूरत होती तब नहीं। फिर मैंने कहा कि थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं। लिपस्टिक मैंने कहा कौन लगाएगा दोबारा छुटा कर, थोड़े से तो हो ही जाते हैं लिक्विड फॉर्म में, इधर उधर फैल जाती है, पानी वगैरह पियो तो। फिर मैंने देखा अपने आप को चारों तरफ से घुमा के, सब सही लग रहा था ना। फिर मैंने अच्छे से देखा, क्योंकि तभी जल्दी पूजा करने में चली गई थी। फिर मैंने कहा कि थोड़ा सा वीडियो वगैरह बनानी है, थोड़ा सही कर लेते हैं अपना जो भी है बचा कुचा। पेट भर चुका था, फिर मैंने कहा पच भी जाएगा खाना, तो फिर मैंने कुछ क्लिपिंग ली वीडियोज़ की, और बस मैंने कहा कि बस लास्ट एंड करते हैं व्लॉग में। हमने सोचा कि कुछ किसेस ले ही ली जाएं, तो बस वही हो रही थी, हमारी किसेस ही हो रही थी।
मैं बताती जा रही थी, वो फॉलो करते जा रहे थे। तो अब हमें यहाँ पर ये सोच रहे थे अब कहाँ किस लेने को कह रही है, बट मुझे लेना था मत्थे में उनके, वो उनका नीचे। अब मैं बाद में देख रही थी वो नीचे झुक रहे थे, बस अजीब सा लग रहा था। मुझे मत्थे में किस लेना था क्योंकि ये हाइट में थोड़ा सा ऊँचे हैं, तो फिर हमने कहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।